हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू लीगल टैक्स। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईटीआर सैलरी पर्सन आईटीआर जो आपको बैकडेटेड का फाइल करना है, उसके ऊपर हम आज आपको पूरी प्रॉपर वीडियो बताएंगे कि कैसे आपको लास्ट 2 ईयर्स का आप 3 ईयर्स का आईटीआर फाइल कर सकते हैं, जिसमें हम आपको 1 ईयर्स का आईटीआर फाइल करके दिखाएंगे कि कैसे आप फाइल कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ आपको ध्यान रखना है और क्या क्या चीज़ इसमें गलती हो सकती है। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे, अगर आपने कभी फाइल नहीं किया है तो सबसे फर्स्ट आपको यहाँ पे जाकर रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के लिए आपको यहाँ पे अपना पैन कार्ड मेंशन करना पड़ेगा। पैन कार्ड मेंशन किया, वैलिडेट करने के बाद कंटिन्यू प्रोसेस किया जाता है। ये हो जाता है। हमारा ऑलरेडी पैन कार्ड जिस पर्सन काम कर रहे हैं उनका रजिस्टर है, तो हम अभी यहाँ पे लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, ये आपको दिख गया होगा लॉगिन का ऑप्शन। लॉगिन का ऑप्शन करने के लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले इनका पैन कार्ड चाहिए, तो पैन कार्ड आप कॉपी कर लीजिए। जो भी पैन कार्ड है आपका, यहाँ पे आप पैन कार्ड कॉपी करेंगे। पैन कार्ड कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। लॉगिन हो जाता है आपका, ठीक है। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ से आपका ये लॉगिन हो गया। लॉगिन होने के बाद आपको यहाँ पे क्लियर दिख रहा होगा कि आपको फाइल नाउ का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको चेक करना है कि आपने कभी आईटीआर फाइल किया है या नहीं किया। तो इसके लिए आपको व्यू फाइल रिटर्न पे जाना है। व्यू फाइल रिटर्न पे जाने के बाद ये देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इन्होंने आईटीआर 1920 का किया हुआ है, 2021 का किया हुआ है और 21 असेसमेंट ईयर 21 और 22 का किया हुआ है। कब किया हुआ वो भी मैं दिखा देता हूँ। ये जस्ट हमने आज ही किया है और एक हम कर रहे थे, तो हमने सोचा आपको दिखा देते हैं कि कैसे प्रोसेस किया जाता है। तो ये प्रोसेस है, ठीक है। तो ये तो इन्होंने 2021 असेसमेंट ईयर किया होता है। अब हमें करना है असेसमेंट ईयर 2022 और 2023 का, ठीक है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, इनकम टैक्स साइट रिटर्न पे जाना है, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न करना है। यहाँ पे जाके आपको असेसमेंट ईयर 2022-23 करना है। यहाँ पे आपको जाके अपडेटेड रिटर्न करना है। यहाँ पे आपको अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी का डोनेशन या कुछ है तो नहीं करना है। उसके हम अभी आज हम कर रहे हैं आईटीआर 1 के ऊपर, जो सैलरी पर्सन होते थे। तो सैलरी 1 पर्सन के लिए करने के लिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये आपको 2 चीज़ें यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड करनी है जो आईटीआर होती है। तो इसमें से आपको असेसमेंट ईयर प्रॉपर सेलेक्ट करना है 22-23 का, ओके। ये हो गया। आपको यहाँ से आईटीआर 1 के लिए करना है, तो आप यहाँ से यूटिलिटी एक्सेस के आप कर लेंगे डाउनलोड, हो गया। इसके अलावा आपको फिर बैकडेटेड पे जाना है। यहाँ पे जाके आपको प्री फाइल डाटा डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे आप ये डाउनलोड करेंगे तो ये प्री फाइल डाटा आ जाएगा आपको। ये दोनों चीज़ आपकी डाउनलोड हो गई। डाउनलोड करने के बाद आपको इसको ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद आपको एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट हो जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। ये एक्सट्रैक्ट होकर आपका यहाँ पे देखिए 22-23 का आपको शो करने लगा, ठीक है। अब आप इस पर क्लिक करेंगे। 1 सेकेंड, मैं इसको ना, ये एक्चुअल में पहले का रखा था, इसको हम डिलीट कर देते हैं। फिर से हम इसको एक्सट्रैक्ट के लिए डाल देते हैं एक्सट्रैक्ट फाइल। ये हमने एक्सट्रैक्ट कर दिया। ये देखिए ये आपको आ गया 22-23 का, ठीक है। इस पर आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद ये आपको सारा चीज़ यहाँ पे शो हो जाएगा। ये देखिए ये आपका आ गया सारा, ठीक है। यहाँ पे आपको अपना सारा चीज़ फिल करना होता है। फिल करने का सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है यहाँ पे आपको यहाँ से इम्पोर्ट करना होता है। तो इम्पोर्ट करने के लिए पहले आप इसको इनेबल कंटेंट जो आ रहा है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। फिर क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन आ गया आपको इम्पोर्ट प्री फाइल। तो इम्पोर्ट प्री फाइल पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप अपने जहाँ पे भी आपने डाउनलोड किया होगा वहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। सपोज हमने यहाँ पे कर रखा है बट यहाँ पे आया नहीं, तो हम इसको बैक करते हैं, डाउनलोड में जाते हैं, तो ये आपको अभी शो कर देगा। तो इसके लिए क्या करना है, अगर हमने पहले ही डाउनलोड कर रखा था तो थोड़ी सी हो जाता है कन्फ्यूजन, तो इसलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको क्या करना है। अगर पहले से, ये देखिए ये हमने 552 पे किया है तो यहाँ पे शो कर रहा है। तो आपको क्या करना है, अपने इस पे जाके और यहाँ पे इनपुट ये रहा, ठीक है। ये प्री फाइल करेंगे आप तो आपको यहाँ पे सारी चीज़ें आपको शो हो जाएगा। देखिए धीरे धीरे आपकी सारी डिटेल्स फिल होने लगे, ठीक है। आपको यहाँ पे फिल करने के बाद सबसे जो जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपको यहाँ पे डिटेल फिल करना है। तो इसके लिए आपको मैं दिखा देता हूँ। सबसे फर्स्ट चीज़ है ये अभी हो रहा है अपडेट, ठीक है। ये सारी चीज़ें जितनी सैलरी है सब कुछ है, सब कुछ ऑटोमेटिक कलेक्ट कर लेगा आपका डाटा। ये देखिए आपका जो भी डाटा था उन्होंने कलेक्ट कर लिया है आपका प्री फाइल्ड में, ठीक है। अब हम इसको प्रोसेस करते हैं। तो प्रोसेस करने के लिए आपको यहाँ से, आप यहाँ पे भी जाके देख सकते हैं, आप अपना फॉर्म 26 तो यहाँ पे आप ई फाइल पे जाएंगे, इनकम टैक्स और फॉर्म 26 तो फॉर्म 26 क्लिक करके आप यहाँ पे ट्रेस के साइड पे जाएंगे। यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा,
यहाँ पे देखिए आप अपना ईयर चेक कर लीजिए, असेसमेंट ईयर HTML में आप चेक करते हैं तो आपको यहाँ पे डिटेल मिल जाएगा कि कितने की सैलरी डिडक्ट हो रखी है और क्या है, ये देखिए, ठीक है, ये इनकी सैलरी है और जो भी चीज़ है वहाँ पे आपको दिख जाएगा। इसके अलावा आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, AIS भी चेक कर लीजिए। AIS चेक करने के लिए आपको प्रोसेस पे जाना है, आप प्रोसेस पे जाएंगे, यहाँ पे आपको AIS का शो कर जाएगा, आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, ये देखिए इनका ये सैलरी जो भी था 3,13,000 का, ये सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा फॉर्म 16 होता है, वो भी हमने इनसे मंगवा रखा है क्लाइंट से। फॉर्म 16 भी बहुत जरूरी होता है, जिसमें सारी चीजें एक्सप्लेन करो लिखी होती है, ठीक है। हमने ऑलरेडी से मंगवा रखा है फॉर्म 16, तो हमने वो भी ओपन कर लिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जाके ये देखिए, अब आपको यहाँ पे अपनी सारी चीज़ें जो भी पूछा हुआ है वो आपको क्लियर करना है। यहाँ पे आपको ये पूछ रहे हैं नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट अदर जाएगा क्योंकि ये प्राइवेट एम्प्लॉय है, ठीक है। आर यू ऑप्शन फॉर न्यू टैक्स रेजिमा, न्यू टैक्स रेजिमा में करना है नो, तो हम पुरानी करें तो हम इसमें मेनली नो फाइल करेंगे, ठीक है। इसमें आपका आगे उसके बाद जो भी रेट है, आर यू रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न पर कंडीशन प्रिस्क्राइब क्लॉज ऑफ द सेक्शन 39 है, इसमें आप नो कर दीजिए। आर यू रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न एज पर अदर कंडीशन प्रिस्क्राइब, यस कर नो कर दीजिए, सॉरी, ओके आपका ये हो गया। अब आपको नेक्स्ट चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पे, और इसके बाद आपका फाइल रिस्पॉन्स नो। अब इसमें आपसे ये सेक्शन पूछ रहे किस सेक्शन के अंदर करना है, तो आपका जो जाएगा बैकडेटेड का 139 ए का जाएगा, ठीक है। आपको ये सारे क्लिक कर दिया आपने, ये सैलरी आपका हो गया। अब आपको इसके लिए क्या करना है, अब आपको वैलिडेट पे जाना है। अब यहाँ पे आप वैलिडेट करेंगे, सारा कुछ ओके हो गया, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, पार्ट ए जर्नल पे। इसमें आपको ध्यान रखना है, बहुत सी चीज़ें पूछे जाते हैं जो आपको वेदर रिटर्न प्रीवियसली फाइल फॉर दिस असेसमेंट ईयर, अगर आपने पहले फाइल कर रखा है तो यस करना है, अगर नहीं कर रखा है तो आप नो करेंगे। ओके नो करते ही आपका यहाँ से सारे जो ऑप्शन है बैकडेटेड का कि वो पूछेंगे आपसे, सारी चीज़ें हट जाएगी। इफ एप्लीकेबल फॉर्म, ये सारी चीज़ें आ गया। आर यू एलिजिबल टू फाइल द अपडेटेड रिटर्न फॉर सेकंड प्रोविजन ऑफ द, यहाँ पे आपको करना है यस, ठीक है। अभी आपका ITR और रीजन फॉर अपडेटिंग, आप इसमें अगर कुछ आपको ये पता है कि आपने किस रीजन से किया तो कर दीजिए, नहीं तो आप अदर में डाल सकते हैं। आर यू फाइलिंग फॉर रिटर्न ड्यूरिंग दिस पीरियड, इसको आप 12 मंथ्स कर दीजिए, ठीक है। ये आपका हो गया। ये होने के बाद आप टेक्स्ट पे चले जाइए, ठीक है। यहाँ पे आपका जो भी TDS है, ये देखिए यहाँ इनका TDS इतना कटा हुआ था, ये शो कर गया। इसके अलावा जो भी TDS था वो भी चीज हम नहीं बता देते। इनका जो टोटल कटा हुआ वो भी हम मेंशन कर देंगे। उसके अलावा आपको टैक्स पेड पे जाना है, टैक्स पेड पे आपको दिख जाएगा जो भी चीज़ होगा। पार्ट ए में जाना है, पार्ट ए में अगर कुछ है तो ये चेक कर लेना। पार्ट ए में जाके आपको यहाँ पे नेक्स्ट, आप यहाँ पे पहले नेक्स्ट कर लीजिए। नेक्स्ट करके आप यहाँ पे वैलिडेट कर सकते हैं। अगर कुछ ऐसे यहाँ पे प्लेस नहीं लिखा होगा तो प्लेस आपको लिखना है, प्लेस के लिए आप दिल्ली लिख दीजिए, ठीक है। ये हो गया आपको। अब इसको आप वैलिडेट करेंगे, आपका ये वैलिडेट हो जाएगा, ओके। अब आपको पार्ट बी में जाना, आप यहाँ पे इसको वैलिडेट कर लीजिए, वैलिडेट है, ओके, ठीक है। अब आप यहाँ पे सारा कुछ कर देते हैं। 80 में भी आपको जाके अगर कोई आपको ये देखिए वेदर आर यू एनी ऑफ फैमिली मेम्बर सीनियर सिटीजन है तो वो करना है, अगर नहीं है तो नो करना है। वेदर एनी ऑफ योर पेरेंट इज अ सिटीजन सीनियर सिटीजन, अगर नहीं है तो नो करना है। ये करने के बाद वैलिडेट कर दीजिए, फिर आप सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद आपको फिर अपने इनकम टैक्स की साइट पे जाना है, सॉरी इनकम फर्स्ट पेज पे जाना है। फर्स्ट पेज पे जाके यहाँ पे आपको कैलकुलेट टैक्स करना है। जो भी आपकी टैक्स कैलकुलेट करेंगे वो आपको यहाँ पे शो कर जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये सारी चीज़ें आ गई। अगर इनकी टैक्स बन रही है, ये देखिए इनका रिफंड बन रही है 13,530 का, तो रिफंड अभी प्रोसेस नहीं होगा क्योंकि बैक डेटेड में है आपको, तो रिफंड के लिए आपको यहाँ पे नहीं करेंगे, क्योंकि आप रिफंड के लिए करेंगे तो आपका फाइल सबमिट नहीं होगा। क्योंकि हमेशा जो इसमें प्रॉब्लम होती है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप देखिए ये दिख रहा होगा आपको नेट पेएबल अमाउंट, ये जीरो आ रहा है। जब भी आप जीरो का आपको शो करेगा तो फाइल नहीं हो सकता, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ टैक्स पे करना पड़ता है। अगर टैक्स पे नहीं करते तो आपको प्रॉब्लम होगा। जैसे सपोज ये है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अब जैसे आप इनकम टैक्स यहाँ पे जाके आप जनरेट जीएसएन फाइल कैलकुलेट टैक्स कर लीजिए एक बार फिर से। कैलकुलेट टैक्स करने के बाद जीएसएन फाइल पे जाते हैं, फिर जनरेट जीएसएन कर लीजिए, ठीक है। ये देखिए 4 इज मोर ग्रेटर देन 6 इज। अब यहाँ पे क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये आपको 4 दिख रहा होगा, 4 है 13,500 और 6 है 0, तो ये आपका हमेशा ग्रेटर होना चाहिए। तो ये चीज़ें आपको मेंशन करनी है। सपोज हम यहाँ पे मेंशन भी कर देते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ।
अब आप इसको कैलकुलेट टैक्स पे कर लीजिए। सॉरी, पहले आपको कैलकुलेट टैक्स करना होता है, फिर जेएस1 करना होता है। तो ये कैलकुलेट टैक्स करेंगे। अब आपको फिर से यहाँ पे जाके पार्ट बी में आप चेक कर लीजिए आपका क्या शो कर रहा है। अभी आपका ज़्यादा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जनरेट जेएसएन कर लीजिए। ये देखिए, मेक श्योर यू हैव नो टैक्स डिटेल बिफोर ओके। अगर आपका कोई टैक्स नहीं है तभी जाके होगा। सपोज जैसे इनका टैक्स बन रहा है, अभी ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ई टैक्स का, ठीक है। अब इनकी टैक्स लाइबिलिटी बन रही है, वो चीज़ें पे करनी पड़ती है। जैसे इनके सपोज अभी ये रिफंड था यहाँ पे, और यहाँ पे आपकी ई टैक्स लाइबिलिटी, टैक्स ड्यू, टैक्स पेड। अब यहाँ पे इनकी जो टैक्स लाइबिलिटी बन रही है वो ये बन रही है। अब आपको ये सब चीज़ें क्लियर करके, अगर कोई टैक्स लाइबिलिटी बन रही है तो बीएसआर कोड आपको मेंशन करना है पे करने के लिए, डेट ऑफ रिसिप्ट पे करना है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेनली आपको इनकम टैक्स की साइट पे जाना है, और यहाँ पे जाने के बाद आपको ई फाइल का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आप जाके और आप यहाँ पे ई टैक्स पे फाइल करेंगे। ई टैक्स पे फाइल करने के बाद आपको यहाँ पे मेनली न्यू पेमेंट करना है। न्यू पेमेंट में इनकम टैक्स में जाके आप प्रोसेस कर देंगे तो आपकी पूरी जनरेट होकर रिसिप्ट आ जाएगी। जैसे सपोज हमने इनका भी किया है, मैं आपको एक एग्जांपल के लिए दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये हमने ऑलरेडी अभी किया है इनका, जो मैंने लास्ट ईयर का भी फाइल किया, तो ये आपको ओपन हो रहा है। मैं ये आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये सारा चीज़ें यहाँ पे आपको शो कर जाएगा। ये देखिए, ये आ गया इनका नाम, इनकम टैक्स कितने के हमने पे किए, वो सब कुछ आ गया। पे करने के बाद आपको सारी डिटेल यहाँ पे फाइल सबमिट करनी है। इसमें सबमिट करने के बाद आपको यहाँ से जनरेट एक्सओएल करना है। एक्सओएल सबमिट होने के बाद आपको फिर से इनकम टैक्स की साइट पे जाना है और फाइल इनकम टैक्स रिटर्न करना है। इनकम टैक्स रिटर्न करने के बाद आपको ये अपना असेसमेंट ईयर चेक करना है। असेसमेंट ईयर करने के बाद फिर आपको करना है यहाँ नो करके ITR 1 करना है। ITR 1 करने के बाद सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे अटैचमेंट करना है, तो अटैच कर देंगे। उसके बाद आपको एक आधार कार्ड से लिंक हो, जो फ़ोन नंबर होगा उस पर OTP आएगा, वो OTP आप सबमिट कर देते हैं तो आपका ITR फाइल हो जाएगा, ठीक है। प्लीज़ वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें कि हम नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी इस टॉपिक पे और भी लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। आज के सेशन में जीएसटी की तरफ से बहुत ज़्यादा एक अपडेट आई हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स आई हुई है। आप सभी को पता होगा कि एमनेस्टी